आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन को। और यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन आया हुआ है और इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा से हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के भय के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के भय को समझें, परमेश्वर का भय कैसे मानना है और परमेश्वर के भय की क्यों जरूरत है, और आज ये विषय मैं आप लोगों के सामने में क्यों रख रहा हूं और ये क्यों जरूरी है आज इस वर्तमान युग में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि दिन बुरे हैं और परमेश्वर में अवसर को बहुमूल्य समझो। और हमें क्यों जरूरी है, आज बहुत से मसीह भाई और बहन हैं जो सभी जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हम सब जो है अपने माता पिता का भय मानते हैं, हम सब डरते हैं, हम सब अपने जानते हैं कि हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो माता पिता हैं, हम उनसे डरकर कोई कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय क्यों आज के इस वर्तमान युग में जरूरी है, वो बात आज हम नीति वचन उसका 2 अध्याय 1 से लेकर उसके 7 वचन में 7 बातों के द्वारा से मैं आप लोगों के सामने में रखूंगा। और जैसे इस अध्ययन को हम सब मिलके कर रहे हैं और जैसे आप मेरे से ये इन वचनों को सुनेंगे, आप ध्यान देकर इसे सुने और इसे जानने का प्रयास करें। अय्यूब के बारे में बताया जाता है कि परमेश्वर का भय मानने वाला सीधा और खरा व्यक्ति उस पूरे इलाके में या वो उन भी देशों में कोई भी नहीं था। वो खरा था, वो भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके बारे में यदि हम सुनते हैं तो परमेश्वर उसके बारे में खुद कहता है कि ये मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। बाइबल में जितने भी परमेश्वर के लोग हुए वो सब परमेश्वर के भय को समझते थे, परमेश्वर के उपस्थिति को समझते थे। और आज इस वर्तमान युग में हम परमेश्वर के भय को जानते ही नहीं हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के भय को मानते नहीं हैं। आज मैं इन संक्षिप्त बातों के द्वारा से आप लोगों के सामने में रखूंगा कि परमेश्वर के भय को हमें समझने के लिए, परमेश्वर के भय को जानने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा या कैसे हमें परमेश्वर का भय पता चलेगा। और कलीसिया में जब हम अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कलीसिया में भी बहुत जरूरी है परमेश्वर का भय। यदि आप प्रेरितों के काम प्रथम शताब्दी की कलीसिया में जाएंगे तो एक घटना वहां पे है, 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 11वें वचन में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पे हनन्या और सफीरा के बारे में बताया हुआ है कि वो ऑन द स्पॉट उस स्थान में उनकी मृत्यु हो जाती है। और लिखा है कि कलीसिया के ऊपर और जो जितने इन बात को जानते थे या सुने थे, इन घटनाओं को जानते थे, उन सबके ऊपर भय छा गया। सो ये किस प्रकार का भय था जो परमेश्वर कलीसिया में और दूसरे लोगों के जीवन में बताना मांग रहा था, और पवित्र आत्मा के द्वारा से इस कार्य को उस समय में प्रस्तुत किया गया था या वो घटना को उस समय में होने दिया था। हम देखते हैं बहुत ही जब नजर आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अपना भय और अपने जो रिस्पेक्ट है, जो आदर है, वो बताना चाहता है कि परमेश्वर का स्थान क्या है। आज हम देख सकते हैं परमेश्वर के भय को समझने के लिए इस भ्रष्टाचार भरे दुनिया में कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। और उसी बात को आज हम नीति वचन उसके 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन में हम देखने जा रहे हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। इन वचनों में हम एक एक करके देखेंगे कि परमेश्वर का
वचन जो नीति वचन में जो सुलेमान ने लिखा है, बहुत ही बुद्धि और बहुत ही ज्ञान की बातें हैं कि परमेश्वर के भय को हम समझेंगे या परमेश्वर के भय को हम कैसे जानेंगे, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। आज परमेश्वर का भय जो है बहुत कलीसियाओं में कमी हो गई है, व्यक्तिगत जीवन में कमी हो गई है, और हम देख सकते हैं कि परिवारों में परमेश्वर का भय कम हो गया है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के भय को समझ नहीं रहे हैं और हम जानते नहीं हैं। इसी वजह से आज हम बड़ी आसानी से परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए या परमेश्वर का जो भय है वो हम नहीं मान रहे हैं, और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे जीवन के द्वारा से देख रही हैं और वो हमें फॉलो कर रही हैं कि हम कितना परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है कि हम परमेश्वर के भय को कब समझ सकते हैं, पहली बात वचन को ग्रहण करने के द्वारा से। जो वचन है उसे ग्रहण करने के द्वारा से हम क्या देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में नहीं लेंगे। मेरे साथ एक वचन को और निकाल सकते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 9वें वचन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो जो बातें तुमने देखी हैं, जो जो बातें तुमने सीखी हैं, वो सब चीजों को ग्रहण कर लो। परमेश्वर के वचन को आज हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के भय को समझते नहीं हैं। उसका दूसरा जो बात है वो है आज्ञाओं को हमें रख छोड़ना है। परमेश्वर की आज्ञा को रख छोड़ना है। कहां पे रख छोड़ना है? परमेश्वर की आज्ञा को अपने दिल में रख छोड़ना है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के भय को समझ सकते हैं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता उसका 119 और उसके 11वें वचन को हम देख लेते हैं। और वहां ऐसे लिखा हुआ है, उसके 11वें वचन को हम पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 119 उसके 11 को हम देख लेते हैं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमें रख छोड़ना है। दाऊद कहता है कि प्रभु तेरा वचन यदि रहेगा तो मैं तेरे विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा, तेरे विरुद्ध में मैं जाऊंगा नहीं और तेरे खिलाफ में कोई काम करूंगा नहीं। तीसरी बात जो हमारे सामने में आती है वह है समझ की बातों को मन लगाकर सोचने के द्वारा से। समझ की जो बातें हैं, और क्या क्या समझ की बातें हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 8वें वचन में, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाया करो। यहां हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से देख रहे हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, समझ की बातों को मन लगाकर सोचना है। जो आदर की बात है, जो दूसरों की उन्नति का कारण है, उन बातों को हमें मन लगाकर सोचना है। समझ की बातों को हमें मन लगाकर सोचना है। चौथी बात, बुद्धि की बातें ध्यान से सुनने के द्वारा से परमेश्वर का वचन हमें समझ में आता है या परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 11वें वचन में 39 वचन 39 यहां लिखा हुआ है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु का वचन सुनती थी। बुद्धि की बातें, और किसके मुंह से बुद्धि की बातें निकल सकती है? यीशु मसीह के मुंह के अलावा और किसी के जीवन में या और किसी के से नहीं निकल सकती है। हमें बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनना है, जैसे वो मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुन रही थी। परमेश्वर का भय, परमेश्वर के भय को यदि हमें समझना है या हम उसको अपने जीवन में लागू करना है, तो उसके लिए
पांचवी बात, प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से हमको पुकारना है। हम पुकार तो रहे हैं, हम आवाज तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो आवाज लगाना है वो प्रवीण और समझ के साथ नहीं है, यत्न के साथ नहीं है। हम एक बार पुकारते हैं, जब हमें नहीं मिलता है हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हम हार मान लेते हैं। लेकिन सुलेमान यहाँ पे कह रहा है हमें प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारने के द्वारा से हम परमेश्वर के भय को समझ पाएंगे। मेरे साथ निकाले पहला राजा उसका 3 अध्याय 9 वचन। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। सुलेमान के बारे में हमें पता चलता है, जिसने इन वचनों को लिखा है उसने समझ के लिए, उसने परमेश्वर के भय के लिए अति यत्न से, बड़ी प्रवीणता और समझ के लिए उसने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया और अति यत्न से परमेश्वर को पुकारा। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होकर उसे वो सब कुछ देता है जो उसने मांगा भी नहीं था। उसने सिर्फ समझ के लिए, बुद्धि के लिए, प्रवीणता के लिए प्रभु से प्रार्थना किया और वो भी यत्न से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। छठवीं बात, समझ को चांदी की नाई ढूंढने के द्वारा से। कैसे हम ढूंढ रहे हैं समझ को? हमें चांदी की नाई ढूंढना है। आपको मालूम है चांदी की क्या वैल्यू है? हम जानते हैं सोने का और दूसरे धातुओं का मूल्य है, लेकिन चांदी का भी एक वैल्यू है। जिस समय में ये वचन लिखा जा रहा था उस समय में चांदी की बहुत कीमत हुआ करती थी, और इसीलिए लेखक जो है हमें बोलता है कि समझ को चांदी की नाई ढूंढने से परमेश्वर का भय हमको समझ में आता है। हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 15 उसके 8 को हम पढ़ लेते हैं। वहां लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती रहती है, जी लगाकर खोजती रहती है। अपने सिक्के को प्रभु यीशु मसीह वहां पे खोई हुई बातों को पाना या खोए हुए को ढूंढने के बारे में सिखा रहे थे, और वहां एक महिला के बारे में बता रहे थे कि उसका कुछ सिक्का जो है खो गया था और वो यत्न से मन लगाकर उन चीजों को ढूंढ रही थी। प्रभु ने खुद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 7 वचन में कहता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और हमने देखा कि सुलेमान ने प्रवीणता और समझ के लिए परमेश्वर से मांगा। समझ को हमें चांदी की नाई ढूंढना है। जैसे प्रभु ने कहा ढूंढो तो तुमको मिलेगा, और हम उस स्त्री के बारे में देख सकते हैं कि उसने अपने सिक्के को मन लगाकर खोजा, और मन लगाकर जब उसने खोजा तो उसे वो सिक्का प्राप्त हुआ। और उस कहानी में ऐसे यीशु ने कहा कि वो सबके साथ में मिलकर खुशी के साथ में उसने सबके साथ में सेलिब्रेट किया। हमने छठवीं बात जो देखी है, समझ को चांदी की नाई ढूंढने के द्वारा से। तो हमें कैसे ढूंढना है? मन लगाकर समझ को हमें ढूंढना है। सातवीं बात और अंतिम बात, गुप्त धन के समान खोज में लगे रहने के द्वारा। गुप्त धन के समान, आज बहुत लोगों को गुप्त धन के बारे में मालूम नहीं है। आपने कभी बोलचाल में या जब आप गांव में रहते हैं तो आपने सुना भी होगा, हंडे के बारे में आपने सुना होगा। कई को हंडा मिल गया, जमीन में गड़ा हुआ धन मिल गया, सोना चांदी से भरा हुआ कोई ऐसा चीज मिल गया, और ये उसी गुप्त धन के समान खोज में लगे रहने के द्वारा से। गुप्त धन को किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, किसी को मालूम नहीं है कि वो किधर है, लेकिन उसकी खोज में लगा है। यीशु ने खुद कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार को खोला जाएगा। ये बात यहाँ पे सत्य होती है। हमें गुप्त धन के समान
खोज में लगे रहना है। आज हम किस बात की खोज में लगे हुए हैं? किसी दूसरे की कमी के बारे में, किसी दूसरे के बारे में चर्चा करने में खोज में लगे हुए हैं, उस व्यक्ति के रहस्यों को या सीक्रेट को खोदने में लगे हुए हैं। हम किस चीज की खोज में लगे हुए हैं? आइए, इन 7 बातों को हमने देखा। गुप्त धन के समान खोज में लगे रहने के द्वारा से परमेश्वर के भय को हम समझ सकते हैं। इन संक्षिप्त वचनों के द्वारा से मैंने परमेश्वर के भय को हमने देखा है। मिलकर इस बात को हमने समझा है कि हम कैसे परमेश्वर के भय को समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं उन पॉइंट को, उन 7 बातों को, ताकि जब आप मुझे अभी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, या बाद में आप मुझे देखेंगे, तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से, बहुत ही सीधे सीधे से आप उन बातों को समझ पाएंगे। पहली बात, वचन को ग्रहण करने के द्वारा से। दूसरी बात, आज्ञाओं को रख छोड़ने के द्वारा से। तीसरी बात, समझ की बातों को मन लगाकर सोचने के द्वारा से। और चौथी बात, बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनने से। और पांचवी बात, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारने के द्वारा से। और छठवीं बात, समझ को चांदी की नाई ढूंढने के द्वारा से। और सातवीं और अंतिम बात, गुप्त धन के समान खोज में लगे रहने के द्वारा से। इन वचनों को जैसे कि हमने देखा है और हमने उदाहरणों के द्वारा से समझा है, परमेश्वर के भय की क्यों जरूरत है, या परमेश्वर क्यों आज अपने लोगों को, या क्यों आज परमेश्वर अपने लोगों में अपने भय को देना चाहता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के भय को माने, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले कि हम परमेश्वर के भय में चलें, हमें परमेश्वर के भय को समझने की कुंजी को समझना होगा। और तब जाकर जब हम परमेश्वर के भय के कुंजी को समझेंगे, उन तरीकों को समझेंगे, तो हम निश्चय अपने जीवन में परमेश्वर का भय को मानेंगे और हमें दूसरे लोग फॉलो करेंगे। पौलुस ने कहा, जो बातें मुझ में देखी हैं, जो बातें मुझ में तुमने सीखी हैं, जो बातें तुमने ध्यान से मेरे साथ में रहकर परखा है, उन बातों को ग्रहण कर लो और उन बातों के अनुसार से अपने कार्य को जारी रखो। आज हमें कितना जरूरी है परमेश्वर का भय, क्योंकि हमारे चारों तरफ हम जहां कहीं भी देख रहे हैं, जिधर भी घूम के देख रहे हैं, सब लोग निर्भय हो चुके हैं, निरंकुश हो गए हैं। किसी का किसी के ऊपर भय नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर भय नहीं खा रहा है, और वो निर्भय होकर पाप में डूबता चला हुआ जा रहा है। आज एक अंतिम बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। हम देख सकते हैं आज कलीसिया परमेश्वर के भय से वंचित क्यों हो गई है। आज कलीसिया परमेश्वर के भय को क्यों नहीं समझ पा रही है। वो मान तो रही है कि हम परमेश्वर के द्वारा से ठहराए हुए इस पृथ्वी पर एक ऐसे टीम है, ऐसे दल हैं जो हम दूसरों को संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो उन सब चीजों में खो गई है, लेकिन परमेश्वर के भय को वो समझ नहीं पा रहा है। और आज जैसे मैंने इन वचनों को आप लोगों के सामने में रखा है कि हमें इन 7 बातों को जब हम अपने जीवन में बड़े यत्न तरीके से करते हैं, तो परमेश्वर के भय को हम समझ पाते हैं, और परमेश्वर के भय में हम आदर के साथ परमेश्वर के भय को हम मानते हैं। अंतिम बात मैं बता के समाप्त करूंगा, जैसे मैंने अभी बताया था। हव्वा जो है किसी अननोन व्यक्ति से बात कर रही थी। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि हव्वा अपने पति से बात नहीं कर रही थी। हव्वा किसी जानवर से, किसी दूसरे जानवर से बात नहीं कर रही थी। हव्वा एक अननोन व्यक्ति से बात कर रही थी, और वो है अननोन व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति, वो शैतान था। और हम जानते हैं कि शैतान एक सर्प के रूप में आया और स्त्री से लगातार बातें कर रहा था। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो लगातार बातें कर रहा था। परमेश्वर के दास या परमेश्वर के लोग इस प्रकार से हमें उत्साहित करते हैं और ये कहते हैं कि जब, या परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है या सिखाता है कि जब हम अननोन व्यक्ति से बात करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय दूर हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हव्वा परमेश्वर के भय को जानती थी, इसीलिए उसने जवाब दिया
कि परमेश्वर ने हमें मना किया है, हम इस पेड़ के फल को नहीं खाएंगे, लेकिन उसने ट्रिक्स तरीके से ये सवाल पूछा और हव्वा अननोन से बात करने के द्वारा से जाल में, शैतान के ट्रैप में फंस गई। आज कलीसिया दिन प्रतिदिन शैतान के ट्रैप में फंसती हुई चली जा रही है। शैतान की बातों को सुन रहे हैं, अलग अलग सोर्स से वो सुन रहे हैं और इन कानों के द्वारा से ही वो सारी बातें जा रही है। इसीलिए परमेश्वर का भय उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के विशेष लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, अननोन से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सीधे तौर से, जो परमेश्वर ने हमें अगुए ठहराए हैं, परमेश्वर ने जो हमें प्रभु के दास ठहराए हैं, उनके द्वारा से जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें, ब्लेसिंग और परमेश्वर की खुशियां हमारे परिवारों में आ जाती है। हम अननोन से नहीं सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण में बताया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, कि मेरी भेड़ें किसी और की नहीं सुनती हैं, किसी और की आवाज को नहीं पहचानती हैं, अननोन व्यक्ति की आवाज को वो ध्यान नहीं देती है। सो प्रभु के प्रिय लोगों, आप किसी अननोन व्यक्ति से बात करना ना शुरू करें, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, अननोन से जानकारी लेना या उस व्यक्ति के बारे में, उस चीज के बारे में हमको जानकारी बहुत अच्छी लगती है। हव्वा को भी उस चीज को जो परमेश्वर ने मना किया था, वर्जित किया था, उस चीज को जानने के लिए वो उतावली हो रही थी और उसकी अभिलाषा बढ़ती चली गई। और शैतान को मालूम था कि यदि उसके जीवन में अभिलाषा को बढ़ा देगा तो वो उसके ट्रैप में आसानी से फंस जाएगी। और हम उसके प्रतिफल को देख सकते हैं, उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि वो शैतान के ट्रैप में फंस गई और उसने अपने पति को भी फंसा दिया। मेरे लोगों, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, जैसे इन वचनों को मैं आप लोगों के सामने में रखा हूं, परमेश्वर के भय को समझने के विषय में जो 7 बातें मैंने आप लोगों के सामने रखा है, उसे बड़े यत्न तरीके से अपने दिन प्रतिदिन जीवन में लगाने की कोशिश करें, उसे ग्रहण करते रहें। परमेश्वर सुने हुए वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।